सुनो, शादी से पहले मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाना है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? वो मैंने तुमसे या तुम्हारे घर वालों से किसी भी तरीके का दहेज नहीं लिया है। अगर आगे चल के हमारा डाइवोर्स होता है तो तुम मुझ पे कोई भी दहेज का केस फाइल नहीं कर सकती। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे शादी से पहले ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करवाता है? यार देखो, मैंने ना बहुत से लव मैरिज देखे हैं जो आगे चल के उनकी शादी नहीं चलती है, तो डाइवोर्स के बाद ना उसके घर वाले या लड़की उस पे दहेज का केस ही फाइल करती है। तो मैं बस इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने टाइम से हैं? अरे हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच किसी भी तरीके की लड़ाई हो ही नहीं सकती। फिर तो तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। मैं ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करने वाली। अच्छा एक बात बताओ, अगर हस्बैंड वाइफ का नॉर्मली डाइवोर्स होता है तो बीवी को एलिमनी मिलती है ना? हाँ। तो मेरे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है, शादी के बाद मैं तुम्हारे घर पे घर जवाई बन के रहूंगा, जैसे एक बीवी पति के घर पे रहती है नॉर्मली। तो इस केस में अगर हमारा आगे चल के कोई डाइवोर्स होता है तो मुझे तुम्हारे पापा से 50% एलिमनी चाहिए। रुस्तम, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं है? तुम शादी कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस? अच्छा एक बात बताओ, कोई भी चलते हुए बिजनेस में अगर नया पार्टनर एंटर होता है तो लगी हुई कैपिटल में से वो अपना हिस्सा खरीदता है ना? हाँ। वैसे ही मैं तुम्हें तीसरा ऑप्शन देता हूँ। इसमें ये लिखा है कि मेरे और मेरे पापा की एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में से 50% शेयर आज के रेट के अनुसार खरीद लो। कल को अगर हमारी लड़ाई होती है और डाइवोर्स होता है तो अपने 50% शेयर बेच के चली जाना। यार देखो, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा है। तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? सच बताओ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लिए शादी मजाक है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, मेरे पापा ने खर्चा करके मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और मैंने उनकी प्रॉपर्टी में नौकरी करके उसमें कुछ एड ऑन भी किया। और शादी के बाद मेरी कुछ गलती की वजह से उनकी सारी प्रॉपर्टी कोई लड़की ले जाए तो कैसा लगेगा? यार देखो, ये हमारा हक है। यही तो दिक्कत है यार, सारे के सारे कानून लड़कियों के हक में ही बने हैं, हमारे हक में कोई कानून नहीं बना। जब भी कोई डाइवोर्स होता है, लड़की जितना भी डिमांड करती है, लड़के को अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के उसको देना पड़ता है, और हर महीने मेंटेनेंस अलग से। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? हाँ सुमन, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम चाहे उसके लिए किसी कोरे कागज पे क्यों ना साइन करवा लो, लेकिन देखो ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। देखो रुस्तम, मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ। मैं आज की इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। चलो मान लो आगे कोई दिक्कत होती है तो मैं चुपचाप तुम्हें छोड़ दूंगी, तुमसे एक पैसा भी नहीं मांगूंगी। और मेरे माँ बाप ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने आगे की जिंदगी अपने दम पर जी सकूं। इससे पहले मैं हनुमान हूँ, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख देना। आई एम सॉरी, मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में पड़ रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने अच्छा किया जो तुमने मुझसे शादी से पहले बात कर ली, नहीं तो लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे से बात करते ही नहीं है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी लड़की मिली। हर लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं, और जो लोग सच्चाई और अच्छाई पर रहते हैं उनकी बात कभी बिगड़ती ही नहीं है, और ऐसी लड़की नसीब वालों को ही मिलती है।